दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट टेंसेस। वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट टेंसेस। टेंस का मतलब क्या होता है? हिंदी में इस टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? काल। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस एंड थर्ड वन फ्यूचर टेंस। तीन टाइप के टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इस प्रेजेंट टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। जो हिंदी देने वाले हैं और वो भी ध्यान से सुन सकते हैं। प्रेजेंट टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। नाउ वी हैव पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? भूत काल। एंड जो हमारा फ्यूचर टेंस है उसको बोलते हैं भविष्य काल। भविष्य काल। तो हमारे पास तीन टेंसेस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। नाउ हर एक टेंस के चार टाइप्स होते हैं। हिंदी में तीन ही टाइप होता है, लेकिन इंग्लिश सेंटेंस में हर एक टेंसेस के कितने पार्ट्स होते हैं? चार पार्ट। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस जिसको हम बोलते हैं वर्तमान काल, इसका पहला पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी में नाम क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी में नाम क्या होगा? स्पेस की कमी है इसलिए मैं उसको हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ। सामान्य वर्तमान काल जो हिंदी में दे रहे हैं उनके लिए फायदा हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि HV का मतलब क्या है। HV मतलब हेल्पिंग वर्ब। HV मतलब हेल्पिंग वर्ब। एंड हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जिसको हिंदी में आप सहायक क्रिया बोलते हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं हम लोग। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है और वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की खासियत है, पहले याद रखना है हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो वर्ब आता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं। और वर्ब मीन्स एक्शन। खाना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, गाना, सोना, ये सब एक्शन है। तो इन एक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। और हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है। तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म में होगा। लेकिन इस वर्ब में कभी आपको यस लगाना, यस या यस लगाना पड़ेगा, कभी नहीं लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए डाउट क्या है, कैसे क्लियर होंगे? तो यस या यस कब लगाते हैं? यूज यस और यस विद सिंगुलर। सिंगुलर के साथ में क्या करना है? अगर सिंगुलर सेंटेंस है तो सिंगुलर सेंटेंस है तो उसके साथ में क्या करोगे? अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके साथ में यस या यस लगाओगे। कहाँ पे? वर्ब में। लेकिन अगर प्लूरल है तो यस या यस का यूज नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई आई हैव रिटेन डोंट यूज यस और यस विद प्लूरल। मतलब अब तक मैंने जो बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज। और वर्ब में अगर सिंगुलर है तो यस या यस लगाएंगे। और अगर इन केस प्लूरल है तो वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। अब सिंगुलर प्लूरल क्या होता है सर? तो बेसिक में जाऊं अगर मैं तो सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, अकेला है। और प्लूरल का मतलब बहुवचन। समझ में आएगा टेंस में? जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, राजा प्लेस वेरी वेल। राजा बहुत अच्छा खेलता है। प्ले क्या है यहाँ पे? खेलना होता है। प्ले क्या होता है? खेलना। तो इसमें लिखा है यस या यस, मैंने यहाँ पे यस लगाया है। क्यों लगाया है? प्ले मतलब खेलना, एक्शन है, वर्ब है। वर्ब में यस या यस क्यों लगाया है? क्योंकि राजा सिंगुलर है। राजा प्लेस वेरी वेल। राजा बहुत अच्छा खेलता है। सेकेंड सेंटेंस है अमन एंड राज गो टू द स्कूल। गो मतलब जाना, लेकिन इस गो में यस या यस नहीं लगाया मैंने। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपका प्लूरल है।
इसमें क्या हो रहा है, दो नाम आ रहे हैं, अमन एंड राज। तो क्या हो गया, अगर अकेला नाम रहेगा तो सिंगुलर, तो यस से यस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर क्या है, दो वर्ड दिया अपने को, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे अमन एंड राज दिया हुआ है, तो इसका मतलब प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसमें वर्ड में यस से यस नहीं लगाएंगे। हो गया क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या था, डू या डज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करते थे, अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ में आप क्या लगाओगे, यस से यस लगाओगे, और अगर प्लूरल होगा तो वर्ब में यस से यस नहीं लगाएंगे। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कहानी अलग है। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। ऐसा टेंस जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। और मैंने बताया है कि यहाँ वर्ब में क्या लगाते हैं हम लोग, आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। चालू रखिएगा, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ। टेंस। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। अब ये प्रॉब्लम आता है कि सर इज, एम, आर तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसके वर्ब में क्या लगा रहेगा हमेशा, आईएनजी। वर्ब के साथ क्या लगा रहेगा, आईएनजी। यहाँ पे बोला है कि विद सिंगुलर क्या लगाना है हम लोगों को, इज। और अगर प्लूरल होगा तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। सिंगुलर के साथ में इज और प्लूरल के साथ में आर। कहने का मतलब है कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि विराट इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ। विराट अभी भी क्रिकेट खेल रहा, विराट क्रिकेट खेल रहा है। विराट इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ। आई एम स्लीपिंग नाउ। इसका मतलब क्या हो, मैं सो रहा हूँ। ही इज वॉचिंग अ क्रिकेट मैच। तो इसका मतलब क्या है कि वह क्रिकेट मैच देख रहा है। अभी भी टेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। और इसमें ये डिपेंड करता है कि अगर सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, अगर प्लूरल होगा तो आर होगा। और सर एम का यूज किसके साथ करोगे, तो एम का यूज आई के साथ ही होता है। आई के अलावा किसी के साथ में एम का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस देखो, विराट इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ। विराट क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। नेक्स्ट बोला है सोना एंड मोना आर डांसिंग वेरी वेल। अब देखो यहाँ पे मैंने आर लगाया हुआ है। आर का इस्तेमाल क्यों किया गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल हो गए। अकेला रहता, खाली रहता कि सोना रहती, तो मैं लिखता सोना इज डांसिंग वेरी वेल, सोना अच्छे से नाच रही है। बट यहाँ पे क्या दिया है कि सोना एंड मोना दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों अच्छे से डांस कर रहे हैं। तो ये सोना एंड मोना हो गया, प्लूरल हो गया, दो नाम आ गए, तो आपने आर का इस्तेमाल किया है। सोना एंड मोना आर डांसिंग वेरी वेल, मतलब सोना और मोना अच्छे से नाच रहे हैं। नेक्स्ट है आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मतलब देखो राइटिंग अ लेटर के साथ में के पहले आई के साथ में एम लगा है, तो एम का इस्तेमाल हमेशा आई के साथ ही होता है। और इंग्लिश में किसी सेंटेंस के साथ में एम का इस्तेमाल होता नहीं है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या दिया आपने को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी नाम क्या है, सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हिंदी नाम क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल। मतलब मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, ये सब क्या है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं मार्केट से सामान खरीद रहा हूँ, तो ये सब रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहेगा एंड में, तो ये होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ, जिसने हिंदी लिया होगा उसके लिए भी फायदा करेगा, बराबर। नाउ नेक्स्ट जो दिया है हम लोगों को कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी क्या मिलेगा, पूर्ण वर्तमान काल। मतलब जो
काल है आपका वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसीलिए परफेक्ट बोला गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी नाम पूर्ण वर्तमान काल, और इसके पहले जो था वो अपूर्ण वर्तमान काल, और उसके पहले जो था वो सामान्य वर्तमान काल। अब देखते हैं हम लोग कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में का हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है जो होगा या तो है होगा। प्रेजेंट परफेक्ट देखो यहीं पे बच्चे मार खाते हैं 90% बच्चे कि सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब डू या डज। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब में यस है यस लगेगा, और प्लूरल है तो वर्ब में यस है यस नहीं लगेगा। ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या था? इज एंड आर। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ में एंड। और यहाँ पे वर्ब में हमेशा आईएनजी लगा रहता है क्योंकि अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। नाउ लास्ट थर्ड लास्ट वन जो बोला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब होता है हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल, कंप्लीट हो चुका है, बराबर। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या दिया? हैज या हैव, और वर्ब हमेशा यहाँ पे थर्ड फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। अब 90% लोगों को यही नहीं मालूम रहते कि अरे सर थर्ड फॉर्म तो बोल रहे हैं, बट थर्ड फॉर्म मीन्स व्हाट? तो थर्ड फॉर्म का मतलब होता है जैसे गो, वेंट, गॉन। तो गो फर्स्ट है, वेंट सेकेंड है, और थर्ड गॉन है। कम, केम, कम। कम फर्स्ट है, केम सेकेंड है, कम थर्ड है। नाउ नेक्स्ट ऐसे ही हो सकता है राइट, रोट, रिटेन। राइट मतलब लिखना, रोट मतलब लिखा, रिटेन मतलब लिख चुका। तो ये थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होता है। और देखते हैं कि अगर सिंगुलर होगा, विद सिंगुलर हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? हैज, या तो प्लूरल होगा तो है। अब इसका अगर हिंदी में मैं बताऊं कि टेंस कैसे हो चुके रहते, तो टेंस कंप्लीट हो चुके होते हैं। जैसे मैं काम कर चुका हूं, तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगा आई हैव डन दिस वर्क। मैं पढ़ाई कर चुका हूं, आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडी। बोला है, अगर मुझे बोलना है कि मैं एक लेटर लिख चुका हूं, तो मैं बोलूंगा आई हैव रिटेन अ लेटर। या अगर ऐसा हो कि मैं खाना खा चुका हूं, या मैं इस जरूरी नहीं कि हमेशा चुका चुकी वर्ड इस्तेमाल किया जाए, ऐसे भी हो सकता है कि मैंने खाना खा लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव ईटेन द फूड। क्लियर है? तो यहाँ पे जो लास्ट में चुका है, चुकी है, या लिया है, दिया है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन है लास्ट में आ रहा है, तो वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। अब बोलोगे सर हैव आपने बोला कि प्लूरल के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आई के साथ क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? तो इंग्लिश में आई, यू, वी, दे, इन सबको क्या प्लूरल समझा जाता है। तो आई मतलब मैं, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। देखो हैव के बाद में तुरंत जो वर्ब है आपका, एक्शन है, उसको थर्ड फॉर्म में लिखा गया है। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, तो थर्ड फॉर्म में लिखा है। फिर बोला है शी हैज टेकन हर मेडिसिन, उसने अपनी दवाइयाँ खा ली हैं। तो हैज लिखा है, मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि शी मतलब वो अकेली लड़की है, तो सिंगुलर के साथ में क्या इस्तेमाल होता है। और मैंने टेक क्यों नहीं लिखा? बहुत सारे लोग आप देखना बहुत फेमस पर्सनालिटी भी होते हैं, कंटिन्यूअस फ्लो में बोलते हैं इंग्लिश, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होते हैं। बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर्स भी होते हैं, और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात ही छोड़ो, वो तो 90% इंग्लिश गलत बोलते हैं। कभी भी देख लेना, जब इंग्लिश बोलने की बात आती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सोचते हैं कि किसको भेजें, क्योंकि टेंस आता ही नहीं है। और जिसको टेंस नहीं आता है वो भले फ्लुएंटली बोल भी ले, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिस्टेक करेगा ही करेगा। तो यहाँ बोला शी हैज टेकन हर मेडिसिन, मतलब उसने अपना मेडिसिन ले लिया है, या ले चुकी है, या खा चुकी है। उसने अपना दवाइयाँ खा लिया है। नेक्स्ट, रानी हैज रिटेन अ लेटर, रानी ने लेटर लिख लिया है, या तो इसको आप हिंदी में कैसे प्रोनाउंस कर सकते हो कि रानी ने पत्र लिख चुकी है। आगे राजा एंड रानी। अब देखो क्या हो गया, अब मैं हैज नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि ये प्लूरल हो गया। राजा एंड रानी हैव गॉन टू द यूएसए। राजा और रानी कहाँ गए हुए हैं?
यूएसए में गए हुए हैं। राजा एंड रानी हैव गॉन टू द यूएसए। यहाँ पे हैज क्यों नहीं लगा? क्योंकि दो नाम आ गए तो प्लूरल हो गए। ऐसे ही अगर डॉग है और खाली डॉग है तो उसके साथ में हैज लगाओगे, लेकिन डॉग्स है तो क्या लगाना पड़ जाएगा आपको? हैव लगाना पड़ेगा क्योंकि वो प्लूरल हो गया। नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे देर से परेशान कर रहा है बच्चा, बाद में इससे बात करेंगे हम। देखते हैं कि वर्तमान हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट, बराबर। ये तीनों टेंस आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी में नाम क्या है? वर्तमान काल। मैं काम करता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, लास्ट में ता ते ती होता है और उसके साथ में है होता है। लेकिन यह दूसरा जो टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका नाम क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। जो हिंदी अपीयर करने वाले हैं, हिंदी में लिखेंगे उनके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल, बराबर। और यहाँ पे हमेशा वर्ब में क्या लगा रहेगा? आईएनजी लगा रहेगा। अब देखते हैं हम लोग, इसके बाद में बोला है आपको कि आपने जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नाम क्या? अपूर्ण वर्तमान काल। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो इसका नाम क्या था? पूर्ण वर्तमान काल। ये तीनों आपको हिंदी में ही मिलेंगे, लेकिन इंग्लिश क्या है? अंग्रेज वैसे ही हमसे आगे हैं, तो इस मामले में भी वो हमसे आगे हैं टेंस में। उन्होंने एक और नया इन्वेंट किया है टेंस, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट तो पहले से था, कंटिन्यूअस टेंस भी है। अगर कोई पूछेगा कि सर इसका हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता हिंदी? क्योंकि ये हिंदी में है ही नहीं। सिर्फ इंग्लिश में 4 टाइप के होते हैं और हिंदी में 3 टाइप के ही होते हैं। तो अब उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बहुत बच्चे गलती करते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों को सेम लगता है और है भी सेम, है भी सेम। फर्क क्या है? तो देखो फर्क देखने को मिलेगा कि यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन होता है और हैव बीन होता है और वर्ब में आईएनजी होता है। देखो यहाँ पे भी तो आपने देखा कि जो आप देख रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब इज एम था, लेकिन वर्ब में क्या लग रहा था? आईएनजी। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, हैज बीन हो गया, लेकिन वर्ब में क्या लग रहा है? आईएनजी। क्लियर है? उसके बाद में आपको देखना है कि विद सिंगुलर, फिर वही वाला नाटक कि अगर सर सिंगुलर है तो हैज बीन होगा और प्लूरल है तो हैव बीन होगा। और दोनों टेंस भी ना लोग, बहुत सारे लोगों को मैंने रॉन्ग बोलते हुए सुना है, चाहे वो इंग्लिश में कमेंट्री कर रहे हो या बहुत कोई बड़े बड़े स्टार्स हो, फ्लुएंटली बोल रहे हो, गलती करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल में मैंने दिया हुआ है, देखो क्यों दोनों सिंगुलर लगते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे भी तो वही बोलता था कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? मैं सुबह से खेल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अभी नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिए। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, तो इसका भी मतलब यही हुआ कि मैं एक लेटर लिख रहा हूँ लेकिन सुबह से। इसमें क्या हो गया? टाइम आ जाता है। तो टाइम आ जाता है तो वो कौन सा बन जाता है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक और डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। क्या डिफरेंस है मालूम है? यहाँ पे आप बोल रहे हो कि आई एम राइटिंग अ लेटर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, कि मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से लेटर लिख रहा हूँ, इसका मतलब अभी भी वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी वो चल रहा है। और यहाँ पे टाइम बाउंड होता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है कि सिंस कब लगाते हैं सर और फॉर कब लगाते हैं। तो याद रखो, अगर डेफिनेटली मालूम है आपको, टाइम पीरियड मालूम है कि कब हो रहा है, तो आप क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे। और अगर आपको टाइमिंग नहीं मालूम है तो आप क्या लगाओगे? फॉर। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर भी यहाँ पर लिखा है कि आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मुझे मालूम है कि मैं कब से खेल रहा हूँ, सुबह से, तो सिंस लगाया। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस आफ्टरनून, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस इवनिंग, तो मुझे करेक्ट मालूम है कि मैं मॉर्निंग से कर रहा हूँ कि
आफ्टरनून से कर रहा हूँ कि इवनिंग से कर रहा हूँ, तो मैं क्या लगाऊंगा, सिंस लगाऊंगा। लेकिन अगर करेक्ट टाइम नहीं मालूम है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आई एम लर्निंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि करेक्ट नहीं मालूम है कि कब से कर रहे हैं। तो करेक्ट नहीं मालूम होगा तो फॉर लगाएंगे। यहाँ मैंने एग्जाम्पल में भी दिया है, सी हैज बीन लर्निंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से पढ़ रही है। अगर कोई बोले, ऐसा बोले, सी हैज बीन लर्निंग सिंस 1 आवर, तो क्या करेक्ट इंग्लिश है क्या उसकी? नहीं है। सी हैज बीन लर्निंग सिंस 1 आवर, तो राइट है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको करेक्ट टाइमिंग मालूम नहीं है। लेकिन अगर करेक्ट टाइमिंग मालूम है तो देखो यहाँ पे मैंने दिया, ही हैज बीन ईटिंग सिंस 2 PM, वो 2 बजे से खा रहा है। करेक्ट टाइम मालूम है, इसलिए आपने क्या लगाया वहाँ पे, सिंस लगाया। और अगर यही बोल देता कि 2 घंटे से खा रहा है तो क्या होता है, ही हैज बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर है? फॉर और सिंस कब लगाते हैं? नेक्स्ट थिंग, अब बोला है आपको कि अमित एंड गोविंद हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 ईयर्स। अमित और गोविंद यहाँ 10 सालों से काम कर रहे हैं, मतलब अभी भी कर रहे हैं, छोड़ा नहीं है। तो अगर आप कहीं पे जा रहे हो और कोई पूछ रहा है कि वेयर डू यू स्टे, तो आप बोलते हो कि आई स्टे एट अंधेरी इन मुंबई। तो आपने राइट करेक्ट इंग्लिश बोला है कि मैं मुंबई में, अंधेरी में, मुंबई में रहता हूँ। लेकिन अगर आप बोलो, आपसे कोई पूछता है कि कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हो, तो बोलोगे कि आई एम लिविंग हियर सिंस 20 ईयर्स, तो आप गलत बोलते हो। क्यों गलत बोल रहे हो? क्योंकि आपने कौन सा टेंस इस्तेमाल किया है? सिंस और फॉर कभी भी इस्तेमाल करना है, टाइमिंग आ जाएगा तो इज एम आर नहीं होगा, वहाँ पे हैज बीन या हैव बीन होगा। तो अगर मुझे बोलना है कि मैं मुंबई में 30 ईयर्स से रह रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 30 ईयर्स। लेकिन अगर मुझे ये बताना है कि मैं करेक्ट एग्जैक्ट पीरियड मालूम है कि कौन से ईयर से रह रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 1993। ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट आपके लिए था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर क्या था आपके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिस तरीके से अभी प्रेजेंट टेंस पढ़ाया है, ऐसे नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बताऊंगा आपको, प्रेजेंट के बाद में पास्ट बताऊंगा और पास्ट के बाद की रिकॉर्डिंग होने के बाद में फ्यूचर बताऊंगा। तो अगर ये चीज़ आप यूट्यूब पे भी जाके पढ़ोगे लेक्चर के बाद में भी, तो आपके दिमाग में बैठेगा, सुनोगे भी तभी भी दिमाग में घुसेगा। और अगर ये आ गया टेंस, तो मैं गारंटी देता हूँ कि टेंस आने के बाद में आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी आ जाएगा, चेंज द वॉइस भी आ जाएगा, फिर आपको अफर्मेटिव निगेटिव भी आ जाएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी आ जाएगा। ऐसा कोई ग्रामर नहीं है कि जो आपके लिए आसान नहीं हो जाए, लेकिन टेंस सबसे पहले आना चाहिए। ये मैंने बताया, हो सकता है कि आपको